इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीब सीन से होती है, जहां एक आदमी बौखलाते हुए भाग रहा होता है। भागते भागते वो एक कमरे में पहुंचता है जहां कुछ लॉकर्स होते हैं, और जैसे ही वो अंदर आता है वो लॉकर्स अपने आप खुलने लगते हैं। पता चलता है कि उन लॉकर्स में मिरर थे। ये आदमी उन्हें देखकर डर जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। तभी देखते ही देखते एक मिरर टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा नीचे गिरता है। अब शीशे में जो सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दे रहा था वो उस टुकड़े को उठाकर अपनी गर्दन को इतनी दर्दनाक तरीके से काटता है कि असली सिक्योरिटी गार्ड भी ठीक उसी तरह कॉपी कर लेता है और उसकी बहुत ही खौफनाक तरीके से मृत्यु हो जाती है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर दूसरी स्टोरी दिखाई जाती है, जहां हम एक आदमी बेन को देखते हैं। पुलिस उसके पीछे लगी होती है। उस पर आरोप था कि उसने एक पुलिस ऑफिसर को बहुत ही बेरहमी से मार डाला है, इसलिए वो छुपकर अपनी बहन के घर रह रहा था। लेकिन आखिर वो कितनी देर तक जॉबलेस वहां रह सकता था, इसीलिए अब वो अपने लिए एक जॉब ढूंढना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि एक स्टोर में वैकेंसी खाली थी, तो वो जाकर उसके ओनर से मिलता है। जिस बिल्डिंग में वो स्टोर था वो काफी अजीब थी। कुछ साल पहले ये पूरी बिल्डिंग किसी वजह से जल चुकी थी, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। बिल्डिंग बड़ी होने के साथ साथ बहुत डरावना लुक भी दे रही थी। दोनों की बात दन हो जाती है कि बेन का काम क्या होगा। स्टोर का ओनर बेन से कहता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग के सारे शीशे साफ रखने होंगे, मुझे गंदे शीशों से नफरत है। काम के बाद वो घर आता है जहां उसकी वाइफ और बच्चे थे, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि क्यों आए हो यहाँ, जहां तुम रह रहे हो वहीं जाकर छुप जाओ। बेन कहता है कि मैं बेटे से मिलने आया हूं, अब ज्यादा बहस ना हो, और वो वहां से चला जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बेन काफी गुस्से वाला था, इसी वजह से वो मेडिकेशंस भी ले रहा था। बेन के जिस स्टोर में जॉब लगी थी वो रात का टाइम था और वहाँ किसी भी तरह का लाइट सिस्टम नहीं होता। जब बेन टॉर्च लेकर काम पर गया तो उसे एक बड़ा सा शीशा दिखाई देता है जिस पर हाथ के निशान छपे हुए थे। बेन जब उसे साफ करने लगता है तो देखता है कि वो हैंड प्रिंट साफ ही नहीं हो रहा। मिरर में ऐसा लग रहा था जैसे पीछे वाला दरवाजा खुल रहा हो, लेकिन जब वो रियल में देखता है तो वो पहले से बंद था। मगर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। अगली रात जब वो दोबारा ड्यूटी पर आता है तो देखता है कि उसी शीशे पर उसी तरह के और भी निशान हैं। तब उसे लगता है कि शायद ये उसके अपने ही हाथ लग गए होंगे, लेकिन जैसे ही वो चेक करने के लिए मिरर को टच करता है वो बेवजह टूट जाता है। इसके बाद वहाँ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग मिरर के अंदर जल रहे हों और वही आग निकलकर बेन को भी लग जाती है। लेकिन जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि उसके ऊपर तो कोई आग नहीं थी। वो सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और उसे लगने लगता है कि शायद उसके मेडिसिन्स का असर हो। वहीं उसे एक गिरा हुआ पर्स मिलता है और देखने पर पता चलता है कि ये उसी इंसान का पर्स था जो मारा गया था, यानी इस स्टोर का पहला सिक्योरिटी गार्ड। बेन को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि मिरर में उसे अभी भी अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे किसी औरत का हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर वो उस मिरर को उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसी स्टोर में जब वो आगे देखने लगता है तो उसे एक जली हुई औरत दिखाई देती है जो काफी खौफनाक थी। दूसरी तरफ बेन के बेटे को भी ये सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं, लेकिन उसकी मदर कहती है कि बेटा परेशान मत हो, कुछ नहीं है, आराम से सो जाओ। एक दिन बेन के घर में उसी सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम से एक पार्सल आता है जिसमें काफी सारे न्यूज़पेपर होते हैं। उनमें बताया गया था कि वो बिल्डिंग आग में कैसे जली और किस तरह लोग मारे गए। तब बेन इसी बात को लेकर स्टोर के ओनर से पूछता है कि ये सिक्योरिटी ऑफिसर कहाँ गया। ओनर बताता है कि वो तो मर चुका है। ये सुनकर बेन परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर सिक्योरिटी ऑफिसर मर चुका था तो फिर पार्सल उसके घर किसने भेजा था। बेन की वाइफ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और उसी हॉस्पिटल में उसी सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी पड़ी थी जिसे फ्रिज में रखा गया था। बेन अपनी वाइफ से कहकर उसकी बॉडी देखता है, लेकिन तभी उस बॉडी का रिफ्लेक्शन उसे बुरी तरह डरा देता है। वहीं दूसरी तरफ घर में बेन की बहन दिखाई जाती है जो शीशे में देखकर अपनी ईयररिंग्स उतार रही होती है। इसके बाद जब वो शावर लेने जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन शीशे में ही रह जाता है और अपना मुंह पूरी तरह फाड़ने लगता है। ये देखकर बेहद खतरनाक लगता है। तभी बेन की बहन का मुंह भी अपने आप खुलने लगता है
जैसे मिरर में उसे फाड़ दिया गया हो, और इसी वजह से उसकी मुंह फाड़ कर मौत हो जाती है। बेन जब घर आकर ये सब देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपनी बहन की मौत से टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये मिरर्स जरूर मिस्टीरियस है। गुस्से में वो स्टोर जाकर सभी मिरर्स को गन से शूट करने लगता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो मिरर खुद को दोबारा हील कर लेते हैं। ये देखकर बेन रोने लगता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी मिरर पर एक नाम लिखा हुआ आता है। यही नाम उसे सिक्योरिटी गार्ड के पर्स पर भी मिला था, यानी सिक्योरिटी गार्ड की डेथ और ये मिरर कहीं ना कहीं इसी नाम से कनेक्टेड थे। लेकिन जब बेन इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे इस नाम का कोई आदमी नहीं मिलता। फिर वो घर आए न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि एक आदमी ने जानबूझकर उस बिल्डिंग में आग लगाई थी। वो खुद भी बुरी तरह जल चुका था, लेकिन अभी भी जिंदा है और एक हॉस्पिटल में मौजूद है। इसीलिए अब बेन उससे मिलने जाता है और पूछता है कि तुमने उस बिल्डिंग में आग क्यों लगाई। तब वो कहता है कि इसके पीछे उसका कोई बुरा मकसद नहीं था। वो उन मिरर्स से तंग आ चुका था और जिस आदमी का नाम वे बार बार लिख रहे थे वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। इसी वजह से उसकी फैमिली मारी जा रही थी। जब उसने मिरर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिल्डिंग में आग लगाई तब भी मिरर्स को कुछ नहीं हुआ, बल्कि बदले में वो खुद जल गया। अब बेन पूरी तरह समझ चुका था कि अगर उसे भी वो आदमी नहीं मिला तो उसकी फैमिली भी उसी तरह मारी जाएगी जैसे इसकी फैमिली हुई थी, और उसकी जान भी खतरे में है। बेन कहता है कि वो इस बात का पता लगाकर ही रहेगा। इसके बाद वो उस बिल्डिंग में जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि ये पहले एक मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था जहां पेशेंट्स को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। ये बात उसे तब पता चलती है जब वो एक दीवार तोड़ता है जहां से पानी आ रहा था। वो आगे एक जगह पहुंचता है जहां एक चेयर पड़ी थी और उसके चारों तरफ मिरर्स लगे हुए थे। दरअसल यही वो जगह थी जहां उन सभी पेशेंट्स को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। अब बेन अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो एक डिटेक्टिव था। वो उसे इस हॉस्पिटल के नाम और इस टॉर्चर रूम के बारे में बताता है। तब वो कहता है कि हाँ, इस पर एक केस बना हुआ था, मैं तुम्हें उसकी फाइल ला कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। डिटेक्टिव बेन को बताता है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी जिसका नाम एना था। उसे ये लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और उसके दिमाग में ये खूबी थी कि वो बहुत जल्दी सब कुछ महसूस कर लेती थी और उसकी फीलिंग्स जल्दी हर्ट होती थी, इसलिए उसे जानबूझकर टॉर्चर किया जाता था। एक दिन सभी पेशेंट्स ने मिलकर एना पर हमला कर दिया, जिससे एना मारी गई और बाकी पेशेंट्स भी मर गए। जब ये बात गवर्नमेंट को पता चली तो हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसी के बाद वहाँ एक स्टोर बना दिया गया। लेकिन धीरे धीरे उस स्टोर की हालत भी खराब होती गई और वो जलकर राख हो गया। उसी दिन से ये पूरी बिल्डिंग वीरान पड़ी हुई है। लेकिन बेन के पास जो पार्सल आया था उससे उसे पता चलता है कि उस घटना से पहले ही एना को डिस्चार्ज कर दिया गया था, यानी पेशेंट्स की डेथ एना के साथ नहीं हुई थी। ये बात बेन को पूरी तरह परेशान करने लगती है, लेकिन उसकी रिसर्च रुकती नहीं है। उधर घर में बेन का बेटा शीशे के सामने खुद से बातें करने लगता है। उसकी मॉम ये देखकर कहती है कि बेटा क्या कर रहे हो, इधर आओ। जैसे ही वो अपनी मॉम के पास जाने लगता है, उसकी मॉम देखती है कि शीशे में उसका रिफ्लेक्शन अभी भी बैठा हुआ है। ये देखकर वो डर जाती है और तुरंत बेन को कॉल करती है। बेन कहता है कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, तुम किसी मिरर के सामने मत जाना। घर आते ही बेन सारे शीशों और खिड़कियों को कवर कर देता है। फिर अपनी रिसर्च के दौरान वो किसी तरह एना के घर का पता लगा लेता है। वहाँ उसके घर वालों से उसे पता चलता है कि एना सच में पागल थी और बहुत एग्रेसिव भी थी, यानी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। उसे हॉस्पिटल भेजा गया, वहाँ उसे काफी टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी वो ठीक हो गई थी और कुछ दिनों बाद वापस घर आ गई। घर लौटते ही एना के घर के सारे शीशे अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं, यानी उनमें अजीब अजीब लोग दिखाई देने लगते हैं। इससे एना की हालत फिर से बिगड़ने लगती है। ये सब देखकर उसे ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां एक भी शीशा नहीं था। तब बेन कहता है कि वो उससे मिलने जाएगा, चाहे वो जिंदा हो या ना हो। अब बेन सीधा उसी जगह जाता है और देखता है कि एना काफी बूढ़ी हो चुकी है। बेन उससे बात करने लगता है। दोनों के बीच लकड़ी के जाले लगे होते हैं। बेन पूछता है कि क्या आप मेरे साथ उस मेंटल हॉस्पिटल में दोबारा आ सकती हैं? एना कहती है कि नहीं। उस वक्त उसके अंदर एक डीमन था जब उसे टॉर्चर किया जाता था। वो शैतान कई सारे शैतानों में बदल गया और अगर वो दोबारा वहां गई तो डीमन जो अब शीशे में कैद है फिर से उसके अंदर घुस जाएगा। बेन उसे अपनी फैमिली का हवाला देकर कहता है कि
मेरी फैमिली मौत के मुंह में है, मेरी फैमिली मारी जाएगी। लेकिन फिर भी ऐना कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रात हो चुकी होती है और बेन का बेटा अपनी मॉम के पास से गायब हो जाता है। जब उसकी मॉम उसे ढूंढने जाती है तो देखती है कि हर तरफ पानी ही पानी है। जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है, बाथ टब में उसके बेटे का रिफ्लेक्शन उसे खींच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। उधर घर के ऊपर वाले रूम में बेन की बेटी जब शीशे में देखती है तो उसे अपनी मदर का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जबकि असल में वो वहां होती ही नहीं। वो रिफ्लेक्शन उसे मारने वाला होता है कि तभी बेन की वाइफ किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर ऊपर पहुंचती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। फिर वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए दोबारा जाती है। दूसरे कमरे में जाने पर वो देखती है कि नीचे फर्श पर पानी गिरा हुआ है और उसी पानी में उसके बेटे का रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है। जैसे ही वो उसके पास जाती है, वो उसे नाइफ से इंजर्ड कर देता है। दूसरी तरफ ऐना बेन की बात मान लेती है और बेन उसे उसी टॉर्चर रूम में लेकर आता है जहां उसे टॉर्चर किया जाता था। वो बूढ़ी ऐना को चेयर पर बांध देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसी वक्त वहां मौजूद सारे शीशों में से शैतान बाहर आने लगते हैं। ऐना को बांधने के बाद बेन टॉर्चर रूम से बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही सारे शैतान ऐना की बॉडी में वापस जाने लगते हैं, जिससे ऐना की बॉडी ब्लास्ट होकर तबाह हो जाती है और सारे मिरर्स अपने आप टूटने लगते हैं। अब फाइनली इस बिल्डिंग में कोई भी शीशा नहीं बचता। ऐना के अंदर बहुत सारे शैतान घुस चुके थे, इसलिए वो बेहद खौफनाक दिखने लगती है। सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। वो ऊंची ऊंची जंप लगाने लगती है और बेन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन भी अपनी गन से लगातार उसे शूट करता रहता है। यही बेन को एक आइडिया आता है। वो ऐना को उठाकर एक गैस वाले पाइप पर मार देता है, जिससे गैस लीक होने लगती है। बेन उस पर शूट कर देता है और वहां आग लग जाती है, जिसमें ऐना जलने लगती है। लेकिन ऐना का गुस्सा फिर भी खत्म नहीं होता। वो बिल्डिंग गिराने लगती है ताकि बेन उसके नीचे दबकर मर जाए, मगर बेन भी पीछे नहीं हटता और उसी तरह ऐना के साथ करता है। अब बिल्डिंग टूटने लगती है और ऐना के ऊपर गिर जाती है, जिससे ऐना उसके नीचे दब जाती है। लेकिन उसी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बेन के ऊपर भी गिर जाता है। दूसरी तरफ घर में बेन के बेटे को उसका अपना ही रिफ्लेक्शन खींच लेता है, लेकिन उसकी मदर उसे बचा लेती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। वही जब बेन बिल्डिंग से बाहर आकर देखता है तो उसे हर चीज उल्टी लिखी हुई नजर आती है। तब उसे पता चल जाता है कि अब वो असली दुनिया में नहीं बल्कि मिरर वर्ल्ड में है, यानी वो मारा जा चुका था और अब कभी भी मिरर से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वहां के सारे मिरर्स टूट चुके थे। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।